देरी की आत्मा को कैसे तोड़े, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। क्या आपके जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन हर अच्छी चीज किसी न किसी वजह से हमेशा देर हो जाती है? विवाह देर से, नौकरी देर से, ब्रेक थ्रू देर से, प्रार्थनाओं का उत्तर देर से। आज हम जानेंगे कि ये क्यों हो रहा है और देरी की आत्मा क्या है और इसको कैसे तोड़े। पहला सवाल, देरी क्या हमेशा परमेश्वर की ओर से होती है? बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर की देरी भी परमेश्वर की इच्छा है। ये आधा सच है। बाइबल कहती है हर बात का एक समय है, सब उपदेश 3:1। लेकिन बाइबल यह भी दिखाती है कि हर देरी परमेश्वर की नहीं होती। दानियल के 10 में दानियल ने प्रार्थना की पर उत्तर 21 दिन तक रुका हुआ था। पहले ही दिन तेरी प्रार्थना सुनी गई थी पर फारस के प्रधान ने मुझे रोक रखा। दानियल 10:12-13। मतलब प्रार्थना सुनी गई, उत्तर भेजा गया, लेकिन बीच में रोकना या डिले आया, और वो भी किस वजह से? दुष्ट आत्माओं की वजह से। देरी की आत्मा क्या होती है? देरी की आत्मा का मतलब यह नहीं है परमेश्वर काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है जो समय पर होना चाहिए वह बार बार टल रहा है। फिरौन ने मूसा से कहा कल, निर्गमन 8:10। शैतान का सबसे पसंदीदार शब्द है कल, यानी टुमारो। देरी की आत्मा आज्ञाकारिता को टालती है, आशीष को रोकती है, विश्वास को थकाती है। क्योंकि देर होने से क्या होगा? विश्वास करने वाला थक जाता है। देरी के बाइबल में संकेत क्या है? अगर ये चीजें बार बार हो रही हैं आपके जीवन में, जैसे सब कुछ तैयार है फिर भी काम अटक जाता है, हर बार आखिरी समय में रुकावट आती है, सही अवसर आते हैं लेकिन हाथ से निकल जाते हैं, एक ही जगह सालों तक फंसे रहते हैं, तो बाइबल कहती है गलतियों का 4:4, अगर समय पूरा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, देरी तोड़ी जानी चाहिए इमीडिएटली। देरी परमेश्वर की नहीं तो किसकी होती है? बाइबल साफ कहती है चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। यूहन्ना 10:10। शैतान जानता है तो अगर वो आपको रोक नहीं सकता तो वह आपको देर कर सकता है। प्रभु यीशु ने कहा मैं आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुतायत का मतलब है समय पर पाए, इन टाइम। देरी की आत्मा को तोड़ने का बाइबल तरीका क्या है, हम जानेंगे। पहला, देरी को पहचानना और स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अज्ञान ना रहे। 2 कोरिन्थियन 2:11। परमेश्वर के सामने साफ कहिए प्रभु मेरे जीवन में बार बार देरी हो रहा है, और उनके सामने पश्चाताप कीजिए। अगर कोई गलती आपने किया है तो माफी मांगिएगा। दूसरा, हर गलत समझौते से पश्चाताप कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है रिपेंटेंस। कई बार देरी आती है आधी आज्ञाकारिता से, और सबसे बड़ा जड़ डर से। आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है, 1 शमूएल 15:22। तो उन स्थानों पर जहां पर आप आज्ञाकारिता में ढीला दिखाया है वहां माफी मांगिए परमेश्वर से, और जो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसको तुरंत कीजिए। तीसरा, यीशु के नाम में देरी को डांटें और हटाएं। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, लूका 10:19। यीशु के नाम में कहिए हर देरी की आत्मा अब हट जाए मेरे जीवन से हमेशा के लिए और वापस ना आए। इसको विश्वास और अधिकार से बोलिए। चौथा, समय को छुड़ाना। कभी कभी हमारा समय दुष्ट आत्माओं के हाथों में चला जाता है, तो वहां से हमको उस समय को रिडीम करना है, छुड़ाना है। समय को सदुपयोग करो। इफिसियन 5:16। जहां देरी थी वहां तेज आज्ञाकारिता लानी होगी, और यीशु मसीह के नाम से अपने सीजन्स और समयों को पिता परमेश्वर को सौंपना होगा। पांचवा, धैर्य और विश्वास में स्थिर रहना। ये बहुत ही जरूरी है। धीरज धरने से प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं, इब्रानियों 6:12। देरी टूटने के बाद विश्वास में स्थिर रहना जरूरी है। इसलिए याद रखिए देरी हमेशा परमेश्वर की नहीं होती। कई बार आत्मिक लड़ाई होती है, लेकिन पहचानना, पश्चाताप, अधिकार से और आज्ञाकारिता से देरी टूट जाती है। एक छोटा सा घोषणा, 5 जनवरी से हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार मैं लाइव आऊंगा रात को 9 से 10 बजे भारत के समय में, और मैं ड्रीम इंटरप्रिटेशंस करूंगा। तो आप अपने
ड्रीम्स या सपनों को कमेंट में जरूर लिखिएगा। पहले ही बता दिया जाएगा कि कौन सा दिन आपका सपना इंटरप्रेट होगा, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या अभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हर देरी की आत्मा मेरे और तेरे लोगों के जीवन से हट जाए। जो उत्तर रुके हुए थे आज खुल जाए। समय पर आशीष, समय पर उन्नति, समय पर गवाही मिले, यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा आज का सवाल, देरी की आत्मा को कैसा तोड़ा जा सकता है। एक लाइन में भी आप जवाब दे सकते हैं। पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। अगर आपको कोई सवाल है या कोई प्रार्थना का जरूरत है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, हर शुक्रवार को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन प्रेयर में आके प्रार्थना चलाता हूँ। कई लोग आते हैं उस प्रार्थना में और परमेश्वर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।